हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन इट्स कंपाउंड में जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, तो कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है या कार्बन किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि इस टॉपिक में आप जानेंगे। ठीक है, तो कहते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,4। जैसा कि आप जानते हो कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना आपको मिलता है, 6 मिलता है। और 6 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो और तो आप क्या देखोगे, फर्स्ट आपका क्या होता है 2, फिर क्या होता है 8, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो अगर फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कितना हो जाता है 2,4। The atomic number of carbon is 6. Its electronic configuration is 2,4. It requires 4 electrons to achieve the inert gas electronic configuration, but carbon cannot form an ionic bond. ठीक है, तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 2,4 यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कार्बन को अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब जो कार्बन है उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऐसा होने से जो कार्बन है वो आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखेगा। मगर कार्बन ऐसा करता नहीं है। ठीक है, यानी कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता। तो ऐसा क्यों नहीं करता, इसका रीज़न बताया गया है। इट कुड नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 4 माइनस आयन। ठीक है, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो जैसे कि आप जानते हो किसी भी एटम के न्यूट्रल स्टेट में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यानी कार्बन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो यानी कि कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। अगर कार्बन ने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से प्रोटॉन तो उतने रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो गेन नहीं होते हैं या लॉस होते हैं। जो भी लॉस और गेन होता है किसका होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है। यानी अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 6 पहले से थे, 4 और आ गए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं आपके, 10 हो जाते हैं। बट प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 6। यानी आप क्या देखोगे, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। यानी अब जो न्यूक्लियस के बात आती है जो कि प्रोटॉन को रखता है, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी 6 प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिवली चार्ज है उनको कैरी नहीं कर पाते। यानी इनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को कैसे कैरी करेंगे, कैसे होल्ड करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो कार्बन होता है उसको वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटॉन नंबर कम होने से वो उस इलेक्ट्रॉन को यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर पाते। तो वही बोला गया है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 4 माइनस आयन, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि न्यूक्लियस पर सिर्फ 4 प्रोटॉन है यानी पॉजिटिवली चार्ज यूनिट हैं, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज यूनिट को कैरी करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता, लॉस करने से भी इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको स्टेबल कर देंगे। तो ऐसा क्यों नहीं करेगा, तो कहते हैं इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 4 प्लस आयन, बट इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और इतनी एनर्जी पर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से कार्बन जो है अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी नहीं करता। यानी कार्बन जो है वो C4+ भी फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में यानी 1 इलेक्ट्रॉन होता तो वो इजीली रिमूव हो जाता, बट 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का लॉस भी नहीं कर पाता। ठीक है, और 6 प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, 10 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा होल्ड करना, ठीक है, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं करता। यानी कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है। तो ये बॉन्डिंग किस तरह से फॉर्म करेगा अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं हो रहा है। तो हमने आपको टाइप ऑफ बॉन्डिंग में जैसे आप पढ़े हैं 9th क्लास में, उसमें आपने जाना कि जो
जब इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस होता है ना ही गेन होता है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। और शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी जो कार्बन होता है वो किस तरह की बॉन्डिंग फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो वही यहाँ बताया गया, दस कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम और विथ अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट। इसी प्रॉब्लम को यानी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कार्बन है वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अदर कार्बन एटम या अदर एलिमेंट के एटम के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसके द्वारा जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी उसे हम लोग नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी द बॉन्ड फॉर्म बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उससे जो बॉन्डिंग बनती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। यानी कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म ना करके कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने की नहीं होती। क्योंकि आयनिक बॉन्ड वही फॉर्म होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो, वो भी ईजिली हो जाए। ठीक है, बट कार्बन ऐसा नहीं कर सकता, जो कि आपको ये दो गिवन रीजन के थ्रू बताया गया। ठीक है, जी सिर्फ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर हो, ठीक है, दो एटम के बीच में, यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दो एटम के बीच में शेयर हो रहे हैं तो उनसे क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम कॉमा इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग नाम देंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, F2 है, H2 है, Cl2 है, एट्सेट्रा। जैसे हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसके बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ऐसे दूसरे वाले हाइड्रोजन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। यानी दोनों के पास आप क्या देख रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऐसे ही फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। यानी इसकी आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो 9 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेट करेंगे तो 2,7, यानी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और दोनों फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट होने के लिए दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस सेल का क्या करेगा, आपस में शेयरिंग करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जहाँ पर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसे नाम देते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं बेटे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी डबल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दो एटम के बीच में शेयरिंग करेंगे तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे नाम देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, में आप देखोगे जैसे O2 तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेट करोगे तो 2,6, यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग करके क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी ने, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। सेम चीज़ CO2 में आप देखते हो, CO2 में भी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आउटर इसके कितने हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कार्बन के पास ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करता है, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है दोनों एटम के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर क्या आ जाता है बेटा ट्रिपल कोवेलेंट। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है और नाम देते हैं उसको 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आपका N2 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और आउटर मोस्ट सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने पे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने कार्बन की बॉन्डिंग और टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जाना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।